साथियों, नमस्कार। अ, कल अ, शाम को अ, जोशीमठ से 13-14 किलोमीटर पीछे जो है टीएसडीसी की एक जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना। और विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना में कल शाम को जो है एक दुर्घटना घटी, जिसमें जो सुरंग है, जो टनल है, वो जो है उसमें एक हादसा हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे इलाके में पहले तो जो है हर कुछ किलोमीटर पे परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित थी। अभी जो मुख्य परियोजनाएं जो हैं, जिसमें कि एक तपोवन विष्णुघाट परियोजना है, जो कि जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे जाकर के तपोवन से शुरू होती है, और जोशीमठ से 6 किलोमीटर आगे जाकर के वहाँ उसका पावर हाउस है विष्णुघाट में। और फिर वहाँ से ये नई परियोजना शुरू होती है विष्णुघाट से पीपलकुटी तक। इसको बना रही है टीएसडीसी। और इस पे जो टनल का जो काम है वो अभी कर रही है एचसीसी कंपनी। तो उस परियोजना में, उस विद्युत परियोजना में जो है कल हादसा हुआ है। और जैसा कि मैंने दिन में भी अपने लाइव में कहा कि ये पहली बार नहीं है कि वहाँ जो है इस तरह का हादसा हुआ है। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के छोटे मोटे हादसे वहाँ हो गए हैं, लेकिन कई बार जो है वो रिपोर्ट नहीं होते, यानी कि उनको जो है वो उस तरह से उनका चर्चा नहीं होता, जिस तरह से कि कल के हादसे की चर्चा हुई है। और इसी जल विद्युत परियोजना में जहाँ जो है टीआरटी में, यानी कि दो, एक टनल के दो दो तरह की सुरंगें होती हैं। एक एचआरटी है, यानी कि हेडरेस्ट टनल है, यानी कि जहाँ से पानी नदी से जो है टनल के अंदर जाता है। फिर उसके बाद टरबाइन, और टरबाइन में जो है वो पानी उस टरबाइन को घुमाता है, फिर वो पानी जो है बाहर उसकी निकासी होती है। तो जो निकासी की जो टनल है उसको टीआरटी कहते हैं, वहां यह हादसा हुआ है। और टीआरटी में भी 2009 में एक बार वहां पानी निकल चुका है, वहां जो है पानी पहले भी जो है रिसाव हुआ है। और जो एचआरटी है वहां भी जो है पानी का रिसाव होता रहा है, वहां भी हादसे होते रहे हैं। जैसा कि दिन में भी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी जो है वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जो है नवीन जुयाल जी से, डॉक्टर नवीन जुयाल जी से बातचीत हुई। और डॉक्टर नवीन जुयाल का बहुत काम है इस इलाके में, और जोशीमठ पर भी उन्होंने पेपर लिखा था, और अभी भी एक नया पेपर उनका पब्लिश होने वाला है, जो उन्होंने हमसे शेयर भी किया है। और ये जो टीएसडीसी की परियोजना है उसमें भी जो है 2009-10 में वो उसका अध्ययन करते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ जो है उस समय भी पानी का बड़ा रिसाव हुआ। और जब वो रिसाव हुआ तो उस समय जो है वो परियोजना का जो वो टनल है टीआरटी वाली, इसमें काम शुरू ही हो रहा था, और तभी उसमें रिसाव होने लगा। और जो इनकी जो ईआईए है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें भी इस तरह की संभावनाएं बताई गई कि ये जो पूरा इलाका है ये इस तरह के जो चूना पत्थर है उसका जो है पूरा ये इलाका है, और यहाँ जो है गर्म पानी के सोते भी निकल सकते हैं। बल्कि जो है एचआरटी के पास तो जो है, जो जहाँ हेलंग से ये परियोजना की सुरंग शुरू होती है, वहाँ तो जो है गर्म पानी अभी भी मतलब निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये जो एनटीपीसी की जो टनल है, एनटीपीसी की जो परियोजना है तपोवन विष्णुघाट, उसके बारे में भी ये कहा गया था, इस पूरे जो परियोजना की जो सुरंग का पूरा रास्ता है इसमें जो है गर्म पानी के सोते पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है जीएसआई ने इस बात को भी दर्ज किया कि पूरा जो है फॉल्ट लाइन का इलाका है, भूकंप का भी क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील ये इलाका है। तो ये सब बातें कही गई। और 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई, और जिसमें कि हजारों लोग मरे, तो वो आपदा सिर्फ केदारनाथ तक केंद्रित नहीं थी। वो आपदा जो है इस इलाके में भी अ, जो जयप्रकाश कंपनी की जो परियोजना है उसका जो है बैराज साइट उस पर बह गया था। गोविंद घाट में भी हेमकुंड वाला जो रास्ता है वहां भी जो है उसका प्रभाव हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, जोशीमठ के इलाके में भी उसका असर जो है केदारनाथ वाली आपदा का रहा। तो उस समय जब हाई पावर कमेटी बनी, तो उस हाई पावर कमेटी
की जो सिफारिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो बनाई थी, तो उसने जो है इस बात को कहा था कि ये जो हायर हिमालय है, यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ जो है इस तरह की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। तो उसमें जो है ये जो विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना है, इस पर भी रोक लगनी थी। एनटीपीसी वाली परियोजना पर भी थी और उसके अलावा जो है 22 अन्य परियोजनाएं। लेकिन जो है सरकार ने ये कहते हुए कि एनटीपीसी की जो परियोजना है और जो टीएचडीसी की जो ये है परियोजना है, इसमें जो है काफी सारा पैसा लग चुका है, खर्च हो चुका है, लिहाजा इसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद जो है बीच में ये जो इसको पैसा देने वाली जो कंपनी है वो वर्ल्ड बैंक है, उसने पैसा देने से मना कर दिया था। तो फिर बहुत समय इसका काम बंद रहा। और जब ये एचसीसी इस काम को कर रही थी, तो उसमें भी बहुत समय तक इसमें रोक रही कि सुरंग में कोई दिक्कतें थी, ये सब थी। और ये जो है एनटीपीसी वाली परियोजना में जो हुआ वो यहाँ भी इसमें इस तरह की दिक्कतें आई। तो खैर, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इन परियोजनाओं में लगातार इस तरह की दिक्कतें रही हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय का, जो ये वाला इलाका है, यहाँ जो है बहुत कमजोर चट्टानें हैं, बहुत कमजोर यहाँ की जो भूगर्भीय स्थिति है, इसको लेकर के लगातार चेतावनियां दी जाती रही। उसके बावजूद इस तरह की परियोजनाएं यहाँ बन रही हैं। और परियोजनाएं बनाने के लिए जिस तरह से विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अंधाधुंध बेहिसाब, उसमें कोई रोक नहीं है। लगातार हम ये सवाल उठाते रहे, लगातार ये बोलते रहे हैं, लेकिन जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो है किसी मानक का कोई वो नहीं होता, मतलब कि मानकों के हिसाब से वो काम हो नहीं होता। वो जो उनका टनल से जो है मकिंग निकलता है, जो मलबा निकलता है, उसको सीधा नदी में डालने के कई सारे वीडियो मैंने खुद शेयर किए हैं, हम लोगों ने लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कभार जो है वन विभाग 10-20-50 हज़ार का जो है जुर्माना करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा मजदूरों के साथ भी, जो श्रमिक वहाँ हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, वो भी अपने आप में है कि कंपनी क्या कर रही है कि वो पहले जो यूनियन थी उसके मुकाबले उसने अपनी कंपनी ने यूनियन बना ली, ताकि जो है मजदूर लोग इकट्ठा होकर के अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए आवाज ना उठा सकें, बोल ना सकें। ये एक उसका पहलू है। दूसरी जो बात इसमें है, एक तो जो परियोजना बनाने का पूरा जो तरीका है, जिस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल है, वहाँ जो जिस तरह से उसकी मंजूरी परियोजनाओं की मिली, उस पर शुरू में ही ये जो विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना है, इसकी जनसुनवाई जब हो रही थी 2006-07 में, तभी हम लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। वहाँ जो जन सुनवाई थी उसका विरोध हुआ, बल्कि आज भी एक साथी को याद कर रहा था कमेंट में, उसने कहा कि आप उस समय भी बोल रहे थे इस बात को। तो ये लगातार सवाल उठे, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी एक तो जो बात हुई है कि भाई ये घटना हो गई कल शाम को, और घटना होने के जो है 15-16-17 घंटे हो गए, और उसके बाद तक मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम, मतलब 2-3 बार पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कितने लोगों वहां अंदर फंसे हैं या कितने लोगों को बचाया गया, तो प्रॉपर कोई सूचना कितने लोग वहां अंदर हैं नहीं। अभी तक भी, अभी शाम को जो है, जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उत्तराखंड सरकार के, विनोद सुमन जी, उन्होंने जरूर जो है कॉन्फिडेंटली ये कहा है कि 19 लोग जो है बाहर, जिसमें से कि 12 लोग घायल और 7 लोगों की मृत्यु, 3 लोग अंदर जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो इस बात को कंफर्म करने में, अभी ये संख्या जो है निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अन्य स्रोतों से जो हमें पता चल रहा है उसमें संख्या इससे ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन मान लिया कि यही संख्या है, तब भी जो है इस संख्या तक पहुंचने में आपको इतना लंबा समय लग रहा है, 20 घंटे लग गए आपको ये कंफर्म करने में। जबकि जो है, जब कोई मजदूर, कोई श्रमिक, कोई अधिकारी जो है टनल के अंदर जाता है, सुरंग के अंदर जाता है, उसकी प्रॉपर एंट्री होती है, रजिस्टर मेंटेन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर इस समय कितने आदमी हैं, और वो तो रिस्क का इलाका है। और वहां तो जो है रिस्क से ज्यादा बात ये थी कि 3 दिन पहले, यानी कि जो है 12 तारीख, 11 तारीख से लोग शिकायत कर रहे थे कि लूज गिर रहा है। ये सेम वही कंडीशन है जैसे सिलक्यारा में। सिलक्यारा में भी जो है मजदूर जो है काफी दिन से शिकायत कर रहे थे कि ये लूज इसमें गिर रहा है, और उसके बाद वो गिर गया और मजदूर वहां फंस गए। यही यहाँ भी हुआ है कि मजदूरों का ये कहना है, श्रमिकों का, कि जो है 11 तारीख से वो जो है गिर रहा था, लगातार ये शिकायत की जा रही थी, और ये बताया जा रहा था कि ये जो है, जी जी, तो लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजदूरों ने यहाँ तक कहा कि जो है वहाँ गार्डर लगा दिया जाए, ताकि जो लूज गिर रहा है उससे कुछ
उसको बचाव हो जाए, भले उससे बचाव होता नहीं जिस तरह की घटना घटी है, क्योंकि वो जैसा कि डॉक्टर जुयाल जी ने अपने वीडियो में और अपने उसमें एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में कि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो किस तरह की हैं, वहाँ कैसे जो है उसमें पानी एक्यूमुलेट होता है, उसमें जो उसकी कैविटी हैं यानी जो खाली जगह हैं वो पानी उसमें जमा हो जाता है और फिर जो है किसी समय में वो फट पड़ता है। तो उसी तरह वो फटने की यानी कि जो मजदूर कह रहे हैं कि विस्फोट की जैसे हमने आवाज़ सुनी, तो वो हुआ है और वहाँ जो है हज़ारों लाखों लीटर पानी जो है आ गया। और एक तो संख्या को लेकर के कोई निश्चित अभी तक नहीं, यानी कि कैसा आप बचाव राहत का काम कर रहे हैं। ये हमने जो है 2021 में जब ये एनटीपीसी में दुर्घटना हुई और ऋषिगंगा में बाढ़ आई, तो वहां भी हमने देखा कि टनल के बाहर जो है पूरे टीवी के देश भर के टीवी कैमरा लगे हुए हैं, एनडीआरएफ आ गया, एसडीआरएफ आ गया, ये सारा हल्ला हो रहा है कि आईटीबीपी हमने बुला ली है। और 3 दिन तक आपके पास कोई सूचना नहीं थी कि वहां अंदर कितने लोग फंसे हैं या वो कहाँ पर फंसे हैं, क्योंकि टनल का तो नक्शा ही आपके पास नहीं है। तो 3 दिन बाद जा करके एनटीपीसी के लोगों को बुलाया गया और तब उनसे पूछा गया कि भाई वो सुरंग का नक्शा दीजिए। तो सुरंग कोई सीधी सुरंग नहीं होती है, कोई एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोद दी गई हो ऐसा नहीं होता। उस सुरंग के कई हिस्से होते हैं, कई तरह की उसमें एडिट्स होती हैं, यानी कि उसको जोड़ने के लिए, उससे मलबा बाहर निकालने के लिए अलग अलग एडिट्स होती है, यानी कि उसके कई तल हैं, उनका आपको पता नहीं। तो वही सिलक्यारा में, वही एनटीपीसी में 2021 में, और वो फिर यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास संख्या का ही पता नहीं कि कितने लोग। ऋषिगंगा में ये हुआ कि पूरी जो परियोजना है वॉश आउट हो गई, सब कुछ चला गया, उसमें कोई रजिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों का पता किया जा सकता था कि कितने लोग मरे, आज तक नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जो मजदूरों का जो है जो पीएफ अकाउंट होता है, जो वो जो है दफ्तर में जमा होता है कहाँ, ये जो आपका लेबर का इंस्पेक्टर के यहाँ वो जमा होना चाहिए, वहाँ उसकी सूचना नहीं थी 2021 में। देहरादून में पता किया गया, देहरादून का जो लेबर ऑफिस है वहाँ जाके पता किया गया, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था। एनटीपीसी का जो है वो तो इतनी बड़ी कंपनी थी है, उसको भारत की जो है वो नवरत्नों में कहा गया, और वो नवरत्न कंपनी का ये हाल था कि उसने जो है अपने जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनका जो है इंश्योरेंस जमा नहीं किया था। वो तो जब घटना हो गई 2021 में, सैकड़ों लोग मर गए, तब जा करके जो है वो इंश्योरेंस का पैसा जमा किया गया लेट में, और वो जो है पहले की डेट पर, और तब जाके वो लोगों को पैसा मिल पाया। तो सेम स्थिति यहाँ है, बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है कि मजदूरों की आपके पास कोई संख्या नहीं है। वो एससीसी के मजदूर, ठेकेदार के मजदूर, कंपनी के मजदूर, उनका पीएफ जमा है नहीं है, उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है। अब ये सवाल अब आएगा जब जो है लोग हताहत वहां हो गए हैं। 7 लोगों की तो हम पे खबर है और 2-3 लोग वहाँ अंदर हैं जो अभी कहा जा रहा है। ये संख्या कितनी है अभी कोई निश्चित, ये तो 3-4 दिन बाद और थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी जब मजदूर जो है साफ तौर पर बताना शुरू करेंगे। अभी तो कंपनी उनको बोलने नहीं देगी। तो ये एक बड़ा सवाल इसमें है, और ये केवल इस कंपनी पे सवाल नहीं है, ये सारी जो उत्तराखंड में पहाड़ों में जो जल विद्युत परियोजनाएं काम कर रही हैं, चाहे वो कुमाऊं में काम कर रही हों, चाहे वो यहाँ काम कर रही हों, इन सब पर सवाल। और तब जो है बार-बार ये मजिस्ट्रेटी जाँच, बल्कि मैंने दिन में भी इस बात को कहा कि मजिस्ट्रेटी जाँच से कुछ नहीं निकलता, कभी नहीं निकला। और मैंने ये उदाहरण दिया कि 2019-20 में जब टीएचडीसी कंपनी ने जो है वो जो घास घसियारी वाली घटना हुई, जिसमें कि उन्होंने एक महिला का घास छीन रहे थे, उनके चरागाह पर कब्जा किया जा रहा था, और उसपे जब हम लड़े, तो उसके बाद जो टीएचडीसी के प्रबंधक साहब हैं यहाँ, उन्होंने हमको बुलाया वार्ता के लिए, मुझको और मेरे साथी इंद्रेश मैखुरी, हम वहाँ गए। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात में कहा कि ये तो यहाँ का जो डीएम है और ये एसडीएम है तो मेरी जेब में है, इनको मैं जब चाहूँ बदल दूं तो तब मजिस्ट्रेटी जांच से उन पे क्या असर पड़ने वाला है। तो इसलिए जो है ये एक बात है। तो मजिस्ट्रेटी जांच से, क्योंकि हमने तो कमिश्नर की भी जांच देखी है, कमिश्नर की जांच का भी आज तक कुछ पता नहीं चला, तो वो तो कमिश्नर ही बदल गए उसके बाद। तो जो है ये एक बिल्कुल चीज़ों को रफा दफा कर देना, कोई जिम्मेदारी आयद ना हो किसी पर, उसके लिए केवल जो है शिगुफा छोड़ दिया जाता है। और लगातार कंपनी में अगर जो हादसे हुए बीच में, जब वो चट्टान गिरी, जब उन्होंने मलबा जो है मकिंग नदी में डाला, जब वहाँ और पानी का रिसाव हुआ इससे पहले, अगर उस समय ध्यान दिया जाता तो इतने बड़े हादसे से हम बच सकते थे।
लेकिन कंपनी के लिए, सरकारों के लिए सामान्य मजदूर, सामान्य श्रमिक के जीवन की कोई कीमत नहीं है। ये जो है हम लगातार देख रहे हैं। और उनको जो है आप बिना किसी सुरक्षा के आप बचाव और राहत का काम देख रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, आप हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आपके पास एक नाव नहीं, आपके पास जो है वहां अंदर बचाव करने के साधन नहीं। जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, वो ड्रम बांध करके लोग जा रहे हैं। अगर आपके पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, ठीक ठाक इंतजाम होते, तो शायद है कि हम ये 7 लोग, 9 लोग, 10 लोग जो मर गए हैं, इनको बचा पाते। लेकिन इसकी कोई कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, इसको लेकर के कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। क्योंकि आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, कंपनियों के लिए भी, सरकार के लिए भी। ये तो केवल आए और आपने कोई बयान दिया और आप चले गए, केवल कंपनी को, ताकि आप जिम्मेदारी से मुक्त कर सकें। ये सब उसके लिए जो है पूरी कवायद होने लगती है। तो एक सवाल ये जो है कि भाई देखिए, 2021 की आपदा के बाद कहा गया कि जब ये तपोवन विष्णु घाट परियोजना में और इसमें ऋषिगंगा में जब हादसा हुआ, तो एक तो सवाल उठा कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं है, जब 2013 में हाई पावर कमेटी ने कहा। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं जो वहाँ लगा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको ऋणी में जो लगा, पहले तो उन्होंने एक आदमी को बैठाया शुरू में, वो आदमी बताएगा कि कब नदी में पानी बढ़ रहा है, कब घट रहा है। उसके बाद वो सिस्टम लगाया और उसमें जो है हम देख के आए हैं, कोई काम नहीं करता, वो बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है। और अभी जो है मैं अभी 2 दिन पहले वहां से आ रहा था, तो ऋषिगंगा में पानी इतना बढ़ा हुआ था, तो कभी भी दोबारा वो हादसे हो सकते हैं। लेकिन कोई, अच्छा, एक तो हादसे से पहले बचाव की जो बात है, आप हादसे के बाद राहत बचाव करें, उससे पहले ये हो कि हादसा हो ही ना, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करें, तो नहीं। तो आपके पास कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं, और बचाव के लिए भी आपके पास पर्याप्त उपकरण नहीं। यहाँ तो किसी होटल वाले के पास जो है, जोशीमठ में किसी के पास अगर कोई वो छोटा सा फायर का वो ना हो, तो पुलिस आकर के धमका देती है लोगों को कि भाई आपके पास वो फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं है। और वो इतनी बड़ी कंपनी में काम हो रहा है, और वहां जो है बचाव राहत के लिए कोई इंतजाम नहीं। तो ऐसी कंपनियों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए इनको। लेकिन ये होगा नहीं, ये हम जानते हैं। लेकिन इस पर लड़ा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। अब जो है मुख्य सवाल जो है जो होगा, ये जो 9 लोग, निश्चित तौर पर 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी तो 7 और जो 3 जो लोग नहीं मिले हैं, उनकी जो बात है, तो इनके लिए आप क्या मुआवजा, उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है, उनका पीएफ अकाउंट है कि नहीं है, ये हमको देखना होगा। और सरकार को भी इसको देखना चाहिए कि उनको प्रॉपर मुआवजा मिले। और जिस तरह की वहाँ मांग की जा रही मजदूरों के द्वारा, 1 करोड़ रुपया जो है मृतकों को दिया जाए, मृतक आश्रितों को। और जो घायल है उनको 50 लाख रुपया तक उनको दिया जाए। और आगे भविष्य में ऐसी जो घटना है न हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और कोई जो है उच्च स्तरीय कमेटी ऐसी बने जो इन सब परियोजनाओं की जो है पुनः समीक्षा करे। चाहे वो एनटीपीसी की परियोजना हो, चाहे वो टीएचडीसी वाली परियोजना हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी वाली, मंदाकिनी वाली परियोजना हो, या अन्य जो छोटी परियोजनाएं यहाँ बन रही हैं, उन सब पर जो है दोबारा से समीक्षा करने की जरूरत है। जो हायर हिमालय में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 1,500 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई वाले इलाके में जो परियोजनाएं बन रही हैं, इनकी दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए। और कोई जो है निगरानी समिति, उच्च स्तरीय निगरानी समिति जो है इसमें बने, और इन सब परियोजनाओं पर नजर रखे रोज। क्योंकि यहाँ का वन विभाग का डीएफओ तो कुछ करता नहीं है, न यहाँ प्रशासन उनके उसमें है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं प्रशासन तो हमारी जेब में है। तो इसलिए जो है इनके बस का उन पर नकेल कसना नहीं है। इसलिए किसी उच्च स्तरीय जो है उसकी ज़रूरत है, जो इन पर निगरानी रखे, इन पर कंट्रोल रखे, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये क्या नियमों का पालन करके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विस्फोटकों का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से, वो जिसको कंट्रोल ब्लास्टिंग कहते हैं, वो कतई कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल ही होता है। तो हिमालय की जो पारिस्थितिकी है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, भूगर्भिक स्थिति है, उस सबको मद्देनजर रख करके ये सब होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में और हादसे, और उन हादसों से सरकारों पर, कंपनियों पर नहीं फर्क पड़ता, आम आदमी पर पड़ता है। आम आदमी के परिवार में जो रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है, रोटी कमा, वो आदमी चला जाता है। और क्योंकि अभी तो इसमें स्थानीय लोग बहुत कम हादसे में हुए हैं, 1-2 लोग हैं जो टिहरी से और चमोली से शामिल हैं। अब छत्तीसगढ़ का मजदूर है, झारखंड का मजदूर है, उन्हें पता है कि ये तो कौन उनका परिवार जग यहाँ आकर के हल्ला मचाएगा। तो इसलिए भी उनको जो है ये मौका मिल जाता है। लेकिन हमको जो है इस पर
मजबूती से, वो चाहे वो झारखंड का मजदूर हो, छत्तीसगढ़ का मजदूर हो, कहीं का भी मजदूर हो, उनके पक्ष में हमको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। और नहीं तो ये है, ये कल के दिन बड़े हादसों का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। ये जो है एक जरूरी बात थी जो मैं दोबारा कह देना चाहता था, दोहरा देना चाहता था। और इस बात को पुख्ता तरीके से कहने की ज़रूरत है सबको, कि हिमालय में जो इस तरह का जो ये काम चल रहा है, ये कतई जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। अभी हमने 2 दिन पहले वहाँ देखा, तमक में जो है वो हादसा हो गया। अब लोगों की नज़र तो उस पुल पर थी कि वो पुल बह गया, पुल बह गया। और जबकि उसमें पुल बहने के अलावा भी कुछ हुआ है। ये वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं तमक में, उनकी ज़मीन चली गई, उनकी कृषि खत्म हो गई, उनके जीवन पर संकट आ गया। वो तमक वाले जो है, इससे पहले सेगड़ी में वहाँ हुआ 2000 में दुर्घटना। उसके बाद जो है 2005-6 में जो है वो लोग सेगड़ी से इधर आए मरकुड़ा में, और मरकुड़ा में भी जो है 2006-7 में हादसा हो गया। फिर वो लोग यहाँ तमक में आकर के बसे, और यहाँ भी ऐसा हो गया। वो पूरा इलाका बहुत संवेदनशील इलाका है, और वहाँ लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। और वो पुल भी जो है तीसरी बार बह रहा है, वहाँ लगातार ये होता रहा है। तो इस सबको जो है देखने की जरूरत है। हम लोग जो वीडियो में भी हम देख रहे थे, मैंने अपने साथी से भी कह रहा था कि भाई जब इस तरह के वीडियो आते हैं जिसमें पुल उड़ रहा हो, घर टूट रहे हों, इस तरह का वीडियो तो हम लोग बहुत शेयर करते हैं, उसको देखते हैं। वो लाखों में तो मेरे यहाँ वो देखा गया, एक्स में मैं देख रहा हूँ 1.5-2 लाख लोगों ने उसको देख लिया। लेकिन जब कोई गंभीर बात है, ये जो बात हम कह रहे हैं, जिसमें कि लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है, लोगों की आजीविका जिससे जुड़ी हुई है, जब वो सवाल होता है तो उसको लोग बहुत कम उसको जो है सीरियसली लेते हैं, जबकि इस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो यही मैं अपेक्षा आपसे कर रहा हूँ सब लोगों से, कि इन सब परियोजनाओं में जो छोटे-मोटे हादसे भी जब हो रहे हैं, तो उस पर बोलने की ज़रूरत है। और यहाँ जो हुआ है ये बहुत बड़ी चेतावनी है। वैसे तो सिलक्यारा में जो हुआ वो भी चेतावनी थी। वो 2021 भी हमारे लिए चेतावनी होनी चाहिए थी, 2013 भी हमारे लिए चेतावनी होनी चाहिए थी। लेकिन लगातार हमारी सरकारों ने इसको उपेक्षा की। बल्कि 2021 में हमने देखा, जैसे आज मुख्यमंत्री यहाँ आए, 2021 में जो है 9:30 बजे वो घटना हुई और उसके बाद 10:30-11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत वहां पहुंच गए। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी ने क्या किया, वहां पहुंच करके पहला बयान उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो ये हादसा हुआ है, वहां वो जो है लाशें थी लोगों की, तपोवन में लोग उस मलबे में दबे हुए थे। उस मलबे के ऊपर खड़े होकर के, लोगों की लाशों पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हादसे को, इस दुर्घटना को, इस आपदा को जो है परियोजना के खिलाफ एजेंडा की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप तब भी परियोजना को बचाने की बात कर रहे थे, जबकि आपको संवेदना व्यक्त करनी थी लोगों के प्रति। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरी जो सरकार है उसका पूरा जो फोकस होगा कि किसी तरह से इस हादसे को लोग भूल जाए। जबकि हमारा ये कहना है कि इन हादसों को भूलना नहीं है, बल्कि इनको जिम्मेदार कैसे बनाएं, सरकारों को, सत्ता को, कि वो जो है लोगों के जीवन की रक्षा हो। तो ये, और वो जो श्रमिक भाई वहाँ जो जो घायल हुए हैं, जिनके हताहत हुए हैं, उनके परिवारों को कैसे सहायता मिले, कैसे वो हुए। क्योंकि हमने 2021 में देखा कि मैं अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 महीने पहले तहसील में था, तो बिहार से या झारखंड से एक परिवार जो है, 2021 में आपदा आ गई, 2021 में वो आदमी मर गया, और 2026 में जाकर के उनका मुआवजा यहाँ तहसील में मिल रहा था। 5 साल लग गए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, और बहुत संवेदनशील होकर के, बहुत गंभीरता से इस पर विचार बोलने की ज़रूरत है। तो मैं बिल्कुल, हम वहाँ जाएँगे, मज़दूरों के साथ हम खड़े हैं, उनके मुआ ओ सवालों पर, और चाहेंगे कि सरकार जो है इसको गंभीरता से लेते हुए इन कंपनियों पर नकेल कसे। इनकी जो कार्यप्रणाली है, इनकी जो लापरवाहियाँ हैं, वो लोगों का जीवन लील रही हैं, वो जीवन तबाह कर रही हैं। तो यही ज़रूरी बात थी जो कहनी ज़रूरी थी। ये बात और कोई नहीं कहेगा, हम ही कह पाएँगे, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। और वो जो श्रमिक भाई हैं, उनसे भी, वहाँ जो मज़दूर लोग हैं, यूनियन के साथी हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, इस पर जो है एकजुट होकर के, मजबूत होकर के बात रखने की, बोलने की ज़रूरत है। अन्यथा जो है ये हादसे होंगे, हम लोग जान गँवाएँगे, हमारे साथी मरेंगे, और फिर जो है वो एक मजिस्ट्रेटी जाँच से जो है हम ये सब व्हाइट वॉश हो जाएगा, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। यही कहना था साथियों, तो ये ज़रूरी बात थी। और इसके बाद जो भी अपडेट हमारे पास आएगी, मैं ज़रूर इसको हम शेयर करेंगे। लगातार हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन करेंगे। और आपसे भी ये निवेदन है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ये आपसे अपेक्षा रहेगी। हाँ, गोविंद भाई नमस्कार, सलाम।
जब मजदूर टनल के अंदर काम करने जाते हैं तो इंचार्ज द्वारा सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा टीपीटी कराया जाता है, जिससे रिकॉर्ड मालूम हो जाता है कि अंदर कितने मजदूर। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। वो तो होता ही है, ये टीपीटी होता है, वहाँ जो है रजिस्टर होता है जिसमें दर्ज होता है, जब वो बाहर आते हैं वो दर्ज होता है। उसके बावजूद अगर आपके पास संख्या नहीं पता है तो इसका मतलब कोई बड़ी बात है जो आप छुपा रहे हैं। ठीक है गोविंद भाई, बाकी सभी साथियों का शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में साझा करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ये आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद देखने के लिए।